आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प चीज डिकोड करने जा रहे हैं, श्री गायत्री महामंत्र की पूरी संरचना और उसकी शक्ति। हम अक्सर प्राचीन मंत्रों के बारे में सुनते हैं, है ना? लेकिन आज हम इन्हें सिर्फ शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि एक एकदम वैज्ञानिक और व्यवस्थित ब्लूप्रिंट के रूप में देखेंगे। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि एक प्राचीन भारतीय महामंत्र को इस आरेख के जरिए कैसे समझाया गया है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, किसी भी विशिष्ट मंत्र को आखिर उसकी शक्ति मिलती कैसे है? क्या ये सिर्फ ध्वनि का खेल है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर है? आज हम बिल्कुल एक एनाटॉमी वाले नजरिए से इस रहस्य को खंगालेंगे। हम मूल स्रोत को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसकी असली बनावट को समझेंगे। ये रहा वो पूरा इन्फोग्राफिक। पहली नज़र में ये शायद थोड़ा सा जटिल लग सकता है। इसमें बहुत सारी आकृतियां हैं, संस्कृत के शब्द हैं और अलग अलग केंद्र बिंदु हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा काम आज बस एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करना है, ताकि इस सघन और सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध वैदिक ब्लूप्रिंट को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकें। भाग 1, समग्र जीवन उत्थान यानी महामंत्र का मार्ग। बाईं तरफ जो एक पेन या कलम का सिंबल है, जरा उसके ठीक बगल में लिखे टेक्स्ट पर गौर करते हैं। ये स्पष्ट करता है कि इस महामंत्र की सटीक संरचना सृजनात्मक शक्ति और प्रकर्ष बुद्धि को जागृत करने के लिए डिजाइन की गई है। मतलब बात सिर्फ कुछ मंत्र जपने की नहीं हो रही है, बल्कि ये ग्राफिक इसे मन को अपग्रेड करने वाली एक सटीक तकनीकी संरचना के रूप में पेश करता है। इसका सीधा फोकस रचनात्मकता और तेज बुद्धि का विकास करना है। भाग 2, महामंत्र की संरचना, ज्यामितीय विश्लेषण। अब इस ज्यामितीय त्रिकोण पर नजर डालते हैं। इन्फोग्राफिक के मुताबिक इस महामंत्र की नींव 3 बहुत ही मुख्य स्तंभों पर टिकी है। इसके देवता हैं कल्याणमयी श्री सावित्री, ऋषि हैं महापराक्रमी श्री विश्वामित्र और इसका छंद है गायत्री। ये डायग्राम इन 3 पॉइंट्स को जोड़कर इस मंत्र का एक बेहतरीन माइक्रो स्ट्रक्चर हमारे सामने रखता है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही खास टेक्स्ट बॉक्स निचले बाएं हिस्से में है। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि वैदिक परिपाटी के अनुसार इन तीनों तत्वों यानी देवता, ऋषि और छंद का जब संयोजन होता है तो यह स्वकल्याण का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन जाता है। स्रोत का ये सीधा दावा है कि व्यक्तिगत सुधार के लिए यही विशेष त्रिमूर्ति सबसे प्रभावी टूल का काम करती है। भाग 3, 5 विशिष्ट सिद्धियां, शक्तियों का जागरण। ये जो पंचकोण या पेंटागन वाला डायग्राम है, ये बहुत ही शानदार तरीके से आध्यात्मिक शब्दों को हमारी रोजमर्रा की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं से जोड़ता है। आइए इसे डिकोड करते हैं। बुद्धि का मतलब है विचार बल या सोचने की शक्ति। विद्या का अर्थ है वाक बल यानी आपके संवाद करने की ताकत। फिर है शक्ति जो आत्मबल या इनर स्ट्रेंथ है। वीर्यम का मतलब है प्राण बल यानी आपकी लाइफ फोर्स। और आखिर में बलम जो सीधे तौर पर आपके मनोबल या इच्छा शक्ति को दर्शाता है। ये सच में एक बेहद ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। अब सवाल आता है कि इन सिद्धियों का आखिर उद्देश्य क्या है? इस पंचकोण के ठीक ऊपर का टेक्स्ट इसका सटीक जवाब देता है। इसके अनुसार ये 5 विशिष्ट सिद्धियां सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए नहीं हैं, बल्कि ये जीवन और राष्ट्र के समग्र सशक्तिकरण के लिए हैं। मतलब बात एक इंसान की ताकत से शुरू होकर पूरे देश के व्यापक सशक्तिकरण तक पहुंच जाती है। भाग 4, परम ऊर्जा का केंद्र, भौगोलिक संदर्भ। अब तक जो बातें थोड़ी रहस्यमयी या आध्यात्मिक लग रही थीं, उन्हें इस डायग्राम में एक बिल्कुल वास्तविक भौगोलिक स्थान से भी जोड़ा गया है। उन चमकते हुए लाल घेरों के अंदर की जानकारी के मुताबिक ये स्थान मोटेरा, अहमदाबाद में श्री सदाशिव आश्रम है और इसके केंद्र में श्री वलातिवला महाशक्ति पीठ है, जिसे इस इन्फोग्राफिक में परम ऊर्जा का शक्ति केंद्र बताया गया है। ये काफी दिलचस्प है कि कैसे इन गहरे विचारों को भौतिक दुनिया के एक स्थान से एंकर किया गया है। भाग 5, विश्व कल्याण संकल्प, वैश्विक दृष्टिकोण। और अंत में निचले दाएं कोने में जो पृथ्वी का प्रतीक है, वो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा दावा पेश करता है। इसमें लिखा है कि इन पंच बलों की याचना का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि एक बृहद विश्व कल्याणकारी संकल्प की तैयारी है। मतलब ये पूरा वैदिक ब्लूप्रिंट सिर्फ व्यक्तिगत खुशियों तक सीमित नहीं है, इसकी नज़र पूरी दुनिया के कल्याण पर टिकी है।
जरा सोचिए, क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि कैसे एक सूक्ष्म मंत्र की संरचना का अंतिम लक्ष्य पूरी दुनिया का कल्याण हो सकता है? इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। खोज करते रहिए,